किसी भी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सरकार में मारना पीटना कभी भी उचित नहीं होता। आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। पुलिस हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उसको डंडा उठाने का या टॉर्चर करने का अधिकार नहीं। स्टूडेंट्स के साथ एसएससी अत्याचार कर रही है और ये अत्याचार हाल ही के और पिछले बार के कुछ एग्जाम में देखने को मिला है। फॉर्म भरवाते हो तो तुम 300-400, 500, 1000 रुपए तो फीस जमा करवा लेते हो। लाखों की संख्या में 50-50 लाख फॉर्म जमा हो जाते हैं। सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाता है। बाद में एग्जाम कैंसिल करा देते हो तो पैसे नहीं आता सरकार के पास। क्या आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार नहीं मांगेगी। ये नहीं रुकेगा, जुमले से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सड़कों पे उतरना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी मांग उठाना सबका अधिकार है। ये वही रामलीला मैदान है जो 1975 में सरकार बदल गई थी। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ 2014 में सरकार बदल गई। ये स्टूडेंट्स के साथ एसएससी अत्याचार कर रही है और ये अत्याचार हाल ही के और पिछले बार के कुछ एग्जाम में देखने को मिला है। अब एक बात बताओ, कोई एसएससी की तैयारी करने वाला कोई बच्चा तैयारी करता है, अब उसके सेंटर तुम दे देते हो अंडमान निकोबार या सेंटर दे देते हो तुम चेन्नई में जाके। बच्चा रहने वाला है नॉर्थ इंडिया का, तो पहली बात तो वहां जाए कैसे। दूसरी बात, अगर चलो मान लो पहुंच भी गया कैसे भी करके, उधार लेके गहने गिरवी रख रखा के मम्मी पापा के, तो उसके बाद में पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया और फिर पता चला एग्जाम हुआ भी तो वहां पर सर्वर काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा कीबोर्ड या माउस काम नहीं कर रहा है, तो फिर बाद में बच्चा लौट के आएगा। अब ये बता दो, ये बच्चों के साथ अत्याचार नहीं है तो क्या है। इससे पहले जो टीसीएस कंपनी जो टेंडर जो ले रखा था उसका तुमने टेंडर कैंसिल कर दिया। वो बेहतर एग्जाम करा रही थी, तुमने पैसे बचाने के चक्कर में या किसी भी लालच में आके ठेका दे दिया एडीक्यूटी को। तो क्या ये सही था? बस यही आवाज उठाने हम यहाँ आए। देखिए, केवल मानने न मानने से प्रश्न नहीं खत्म होता। सबसे बड़ी बात है कि इसका समाधान होना चाहिए। समाधान क्यों नहीं हुआ? बच्चे के टाइम पे टाइम खत्म होते जा रहे हैं, उसकी एज निकलती जा रही है, वो अपना और अपना फ्यूचर कैसे देखेगा? क्या मांगे हैं आपकी एसएससी से? हमारी ये मांगे हैं, या तो एडीक्यूटी को पहले तो एडीक्यूटी का ठेका कैंसिल करके या तो एसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट कराए या फिर टीसीएस जैसी कंपनी को, ईमानदार कंपनी को ठेका दे जिसे एग्जाम कंडक्ट कराने का एक्सपीरियंस हो। और जब तक ये मांगे स्वीकार नहीं होंगी ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या स्टूडेंट्स की आवाज उठती रहेगी। सरकार अपना रोजगार चला रही है क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार बेरोजगारों से अपना रोजगार चला रही है? देखिए, सरकार बेरोजगारों से, अब आप एक बात बताओ, फॉर्म भरवाते हो तो तुम 300-400, 500, 1000 रुपए तो फीस जमा करवा लेते हो। लाखों की संख्या में 50-50 लाख फॉर्म जमा हो जाते हैं। सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाता है। बाद में एग्जाम कैंसिल करा देते हो तो पैसे नहीं आता सरकार के पास। क्या जनता की जेब तो खाली होती है ना। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार नहीं मांगेगी। ये नहीं रुकेगा, जुमले से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर नहीं, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। जब तक नहीं मांगेगी तब तक हम ये करेंगे। लेकिन सर टीसीएस में भी जो कमियां थी, देखिए टीसीएस में कमियां थी, टीसीएस में एक दो कमियां थी वो टीसीएस सुधारने को तैयार थी, उसके बावजूद भी वो कैंसिल कर दिया गया। एडीक्यूटी में तो कमियां नहीं है, कमियां की कमियां ही है। क्या दिक्कत क्या है? अरे आप जहाँ पर सेंटर पड़ता है वो सर्वर काम नहीं करता, वहाँ इंटरनेट नहीं काम करता। सेंटर डाल देते हो तो भैंस के तबेलों में, तो फिर वहाँ पे सेंटर पड़ेंगे क्या? सेंटर डाल दिया तुमने अंडमान निकोबार में, कानपुर के लड़के का सेंटर डाल दिया तुमने, क्या कहते हैं, पानीपत के लड़के का चेन्नई की तरफ में। क्या ये बेहतर है? सरकार कह रही है बाकी है सड़कों पे उतरना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी मांग उठाना सबका अधिकार है। अपनी आवाज उठाना सबका अधिकार है। हम सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है दबाव पड़ेगा सरकार? निश्चित रूप से पड़ेगा। ये वही रामलीला मैदान है जो 1975 में सरकार बदल गई थी। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ 2014 में सरकार बदली थी। लेकिन सर सरकार की तरफ से तो कोई आ नहीं रहा है। आप लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से रिएक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा था।
साथ ही सरकार ने अभी बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लॉन्च कर दिए। अब निश्चित रूप से सरकार पर प्रेशर पड़ेगा तो सरकार इसका जवाब देगी। बड़ा सवाल है कि वो टीचर एक दशक से चुप हो बोलने लगे, सड़कों पर उतरने लगे। देखिए, छात्रों के हित के लिए अध्यापक हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे। कहीं ना कहीं एक दशक से चुप थे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अब अध्यापक पूरी तरह छात्रों के साथ एकजुट है। पहले भी थे, लेकिन अब और ज्यादा है, क्योंकि अत्याचार तो सर ये मान लिया जाए कि टीचर सभी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ नहीं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो माँ बाप से कोई अपनी शिकायत करोगे तो माँ बाप के खिलाफ हो गए क्या आप? हम सरकार से बात रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हैं। तो आप समर्थन तो कर ले रही सरकार आपका? सरकार हमारी आवाज सुनेगी और निश्चित रूप से सपोर्ट करेगी। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें छात्रों को घसीटा गया था, अत्याचार किया गया था, ये कितना सही है आपको क्या लगता है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सरकार में मारना पीटना कभी भी उचित नहीं होता। आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। पुलिस हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उसको डंडा उठाने का या टॉर्चर करने का अधिकार नहीं, वो गलत है। क्या लगता है कि आगे ये सफल होगा, आप देखिए 1-2 दिन में ही सफल होगा। नहीं, अभी तो पहले हमारी सरकार आवाज उठेगी, नहीं तो न्यायालय है। सर आगे अब सीजीएल का जो पेपर है उसकी डेट बढ़ाई गई है, उसका क्या? देखिए, उसके लिए छात्रों को समय मिला है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। अभी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि तैयारी करें या नहीं करें, कल को ऐसी प्रॉब्लम फिर हो गई। फिर निश्चित रूप से विपक्ष को तो हमारा साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो होता है, जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना मजबूत लोकतंत्र होगा। चैंपियंस और हमारे और ये भरने के सिलेक्शंस भी तभी मिलेगा ना जब सिस्टम सुधरेगा। ठीक है, तो आज उधर चले जाओ प्लीज, यहाँ मुझे खड़े लोग नहीं चाहिए, बैठने दो। और बस बाकी सारे टीचर्स शांति से लड़ना है। अगर किसी के कमर पे 4 लाठी पड़ेगी तो भागेगा पुलिस के बजाय। ये लड़ाई आपकी है, शिक्षा आपके साथ है, लेकिन लड़ाई आपको निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जितने भी स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं सारे के सारे पीछे जाकर के बैठ जाओ। भाई अब पीछे तक बढ़ना है आप लोगों को, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे।